मेरा खोली का पैसा मर मर के मैंने भरा, लेकिन हिम्मत नहीं आती। मतलब आप उस जमाने से काम कर रही हो 150 रुपए में पूरा घर पोछा लगाना। इतना इतना गर्द पूछा लगा कभी एक देवी दीदी का नहीं, कपड़ा भी धोती थी मैं। एक एक काम एक सीटर में थी, हाँ। उधर विद्या मंदिर के सामने 6 बाल्टी कपड़ा 4 में डुबा देती थी, ढोका से घुसा घुसा। अब ऐसा खींचता ना नहीं आता था। 6 बाल्टी का कपड़ा 4 बाल्टी 4 में। मतलब 6 बाल्टी समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई क्या कहना चाह रही हो आप। तो अभी लगेगा ना इतना है। बट मतलब कोई इंसान दूसरे इंसान को कितना काम दे रहा है वो सब भगवान देख रहा है, सब भगवान देख रहा है, सब हिसाब किताब होगा दादी, सब हिसाब किताब यही होगा। वो ऐसा भी देता है और बर्तन देता है ना, ज्यादा होएगा नहीं, एक में एक हाँ हाँ, मतलब थोड़ा दिखे ऐसा डाल के रखता है। ये भगवान तो सब देख रहे हैं ना। आपकी मजबूरी थी, आपने कर दिया। इतना मेहनत था, कितनी मेहनत करी है दादी आपने पूरी जिंदगी। आज कितना 30,000 वो चोपड़ा का था। 30,000 में पगार कितना, ये 150 रुपया के एक काम में बोले ना, 2 रुपया पाव खाता भी, 2 रुपया के एक पाव था। 2 रुपया खाने के लिए मेरे पास 2 रुपया नहीं रहते तो एक पाव खाने 5 बजे तक भूखा मर के वो खोली का पैसा मैंने भर। मेरा पैसा मेहनत कोई नहीं करेगा। मेरे को वो टाइम आ जाता है ना, अभी मैं साले कोई भिखारी लोग सामने रोड पे मिलता तो 50-100 दे देती मैं। वो चेका लोग तो 3-4 एक लाइन पे आते तो सबको 10-10 देती मैं। मैं समझ गई दादी, आपने जो जिंदगी जी है ना वो हिम्मत नहीं है। वो खाली अभी मेरा लड़की का हगन है ना, उसका वजह से मेरा शरीर ढीला हो गया। अभी तक भी मेरे को सब लोग बोलते हैं गांव में रखने, मेरा गांव में क्यों साला इतना मेहनत से इतना अच्छा बना है, मैं गांव में नहीं देने वाली। मुंबई जैसे शहर में रहना अपने आप में कितनी बड़ी बात है दादी, बताओ। मतलब आप भूखे प्यासे सब रह के आपने अपनी खोली भी बनाई। हाँ, आपकी दादी आपकी शादी कितनी उम्र में हो गई थी? हो गया होगा 18-19 साल। 18-19 साल में। और आपके हस्बैंड कितने साल में चले गए दादी? वो 10 साल में चला गया। मतलब आपकी शादी में 10 साल बस रहे वो। मतलब अब 28 की भी नहीं हुई होगी, 30 के पहले ही आप अकेली हो गई दादी। और तो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी शादी करने के लिए नहीं बोला किसी ने? बोला मुझे, मेरे को नहीं करने का। क्यों नहीं किया दादी? अपना जिंदगी में लड़की है ना बेटा, और दूसरा आदमी ये क्या क्या, ये तो बेवड़ा है, दूसरा आदमी क्या खिलाएगा अपन को लड्डू पेड़ा। सही बात। साथ नहीं मिला, उसके साथ क्या मिलने वाला है? और खराब हो बच्ची को गया। कौन देखेगा? मैं बच्ची का देखने का ना, अपना क्या लाइफ देखने का। हो गया। हिम्मत चाहिए दादी। मेरा चाचा का लड़का को बच्चा नहीं, वो बोलता है लक्ष्मी मैं लता को गुरु लता को गोद में लेगा, तुम हाँ। दूसरा देखो। मैं बोला भाई अभी मुंह से निकला, दोबारा नहीं निकलना चाहिए। लड़की वही है, मेरा आदमी वही है, उसको मैं पूरा करेगी बस। मैं उसको जन्म दिया ना, उसको मैं बराबर नहीं करेगा तो मेरा नाम लक्ष्मी नहीं। वाओ। 4 जन मेरे को शाबाश करके बोलेगा तब तक मैं जीत जाऊं। मैं नहीं करना ऐसा। आपने जन्म दिया तो आप ही निभाओगी। कितनी अच्छी माँ है आप। क्यों दूं? आपके भगवान ने तो आपको दिया है, भगवान ने आपको जीने का मकसद दिया है ना दादी। अरे बेटा पर सच्चा रहेगा ना, कोई भी बीमारी से सब में बचेगा। मेरे को पेट ला उस पीठ को। हाँ। अच्छा कब? अब क्या दवा पानी करके दिया, तब मैं एडमिट थी, 8 दिन में मेरे को खड़ा रखा। और कितना पैसा है वो खड्डा भर दिया, खोली का खड्डा भर दिया, शादी का खड्डा भर दिया, अभी भी भर। अभी भी एक लाख कितना 2 साल से उधर ब्याज भर। अच्छा। वो खत्म जिंदा है तब तक हाथ पे अच्छा रखो, वो खर्चा चुका के मत दे बस। दादी आपकी बात से जो हिम्मत मुझे मिलती है ना, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन वुमेन से नहीं मिल सकती। जो आपने लाइफ, क्या है ना, लोग सिर्फ उस दुनिया सिर्फ उधर तक ही देख पाती है जो लोग फेमस हो पाते हैं, करोड़पति अरबपति बन पाते हैं। ये भी एक सक्सेसफुल लाइफ है, आपकी एक सक्सेसफुल लाइफ है, आप सक्सेस अपने लाइफ में देख रहे हैं। आप सब लोग जितने जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसलिए ही ये वीडियो बना रही हूँ कि मोटिवेट करने का लोगों को मकसद जो है ना, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को नहीं, हर लोग अपनी लाइफ में सक्सेस है। सबकी सक्सेस की जो डेफिनेशन है किसी एक चीज़ पे फिक्स है ही नहीं। जैसे प्यार का जो डेफिनेशन होता है अनलिमिटेड है, ऐसी सक्सेस का डेफिनेशन अनलिमिटेड है। अब ये दादी जो है 65 प्लस एज में खुद को पाल रही हैं
और वो अंडर 30 वीडियो हो गई थी। मेरा लड़की आएगी ना, उसकी मोबाइल में फोटो देखना, मैं एक हीरो आप हैं इतनी सुंदर, आज भी इतनी सुंदर है। जैसा सबका, औरत लोग का, आदमी लोग का, सबका मेरा ऊपर नजर था, मैं इतनी सुंदर था। आप हैं, अभी भी लगती है दादी। आपकी जो हाइट है, आपका जो चेहरा है, गणपति बब्बा जैसे कान है आपके। मेरे को कोई नहीं ऐसा बोलता है, अपन है बेटा, बस कमाने का, खाने का, दो काम नहीं करने का, धंधा। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, ऑडियंस जो भी लोग देखेंगे ये वीडियो को जिंदगी भर, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें। चाहिए मुझे दादी को लोग दुनिया जाने कि ऐसी भी इंसान होती हैं। अपनी बच्ची को अकेले पाला, कितने लोगों ने मतलब मांगा, फैमिली नहीं कि हमको दे दो, हम गोद ले लेते हैं, आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन दादी ने अपनी बच्ची नहीं दी क्यों देने और उसकी शादी इतने धूमधाम से की। हिम्मत नहीं हारा यार दादी ने। वो क्या बोलती है, उसका केसी तो सीढ़ी आता है ना, हाँ हाँ हाँ, सीढ़ी का भी बनवाया, एल्बम भी बनवाया। तो मेरा लड़की पैसा नहीं है, एक बनाएगा एक नहीं बनेगा, तो इतनी रोने लगी। रोना नहीं, तेरा बाप नहीं, मैं जिंदा हूँ, सब मैंने पूरा करेगा। वो भी किया, ये भी किया, मतलब वीडियोस रिकॉर्डिंग भी की, फोटोज भी किया। तो अभी पीछे आएगा। हाँ, दादी शादी का मतलब पूरा। आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर इतनी मोहब्बत है, मैं समझ सकती हूँ। जब आप मुझे, हम लोगों को इतना प्यार करती हो दादी, सब बच्चा एक तो ही है, जाओ। आप अपनी बच्ची को किस कदर तक प्यार किया होगा, मैं जानती हूँ। मैंने उसको इतना पढ़ाया ना, इधर जाके तो कौन सा नाम खराब है, मेरा साथ में उसको, तुम काम नहीं करने का, इधर बाहर जाके मेरा साथ में उसको लेके जीवन बोलते क्या है, तुम किताब में कीड़ा बना देगी, बोलू लगा साथ में लेके जाओ। मैं बोला ठीक है, बनने दे। आगे जाके 3 घंटा कुछ काम करने, 9,000 के 10,000 मिलता है, हो जाता है। काफी है दादी, आपने बनाया है उनको। बहुत भाग्यशाली है वो, आप जैसी माँ मिली है। माँ की डेफिनेशन ये नहीं है कि भाई बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा है, पैसा दे रहे हैं। माँ वो जो अपने बच्चे को निस्वार्थ प्यार करे, वही माँ है। वो बच्चा है जोड़वा लोग का जैसा, वो लोग का बात सुनेगा तो पेट भर जाता है, लेकिन क्या उसका बाप का वैसे उन लोग का स्कूल अच्छा इंग्लिश स्कूल है। हाँ। मैं इधर जाएगा उन लोग का लाइफ बिगड़ जाएगा। चलिए तो चलेगा, लास्ट तक मैं जिएगा तब तक मैं लड़ेगा। दादी आप जैसे इंसान ना, आपसे डबल ट्रिपल 10x कमाने वाले लोग भी अपने बच्चों को मजदूर बना देते हैं। मेरे को नहीं, लेकिन आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, वो 10-15 हजार भी कमा रही है, बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि जो सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना यार, सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो है ही नहीं, पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। उसको मैंने बोलता है, अगर आदमी कुछ नहीं बोले, डरने का नहीं, हिम्मत रखने का। पढ़ा है क्यों, मेरा जैसा बर्तन का काम नहीं करने का। लाइफ में ऑफिस का जाओ, मैं पढ़ा है ना तुमको, ये बर्तन घस के हिम्मत रखने का, उसको डरने का नहीं। जो बच्चा हो तो क्या हो, अपना का ताकत रखने की, हिम्मत नहीं हारने का। ये भी बोल दो उसको, और कुछ भी बोले बोलने दो, एक कान से सुनने का, एक कान से सुनने। ज्यादा कुछ बोले तो मैं हूं ना खड़ा, बताओ। उसको खटिया खड़ा रखेगी। आपके दमाद को ना दादी, आपके दमाद को ना, तो सही बात है यार। जब आप अकेले पूरी जिंदगी जी ली तो आप अपने बेटे को भी यही सिखाओगे कि पति है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। ससुर क्या बोलते हैं, तो मेरे बाप को 1.5 लाख दहेज का पैसा देने, 3 लाख दे दिया, 1.5 लाख शादी में दिया। दहेज करके मेरा भाई को फोन करता है, मेरा बहन का आदमी को बोलता है, मेरा बहन को फोन करता है। मैं बोला क्यों, उन लोग को तो मेरे पास कर्जा नहीं है बेटा, सही बात है। देने का, मेरा लड़की को तुमको मांगने का मेरे से मांगो, मेरा पास देगा देगा, नहीं तो तुमको हबी चाहिए, सब बर्बाद करेगा, सब खेत बीत इधर का उधर का सब निकाल देगा। तू मेरा 1.5 लाख रुपए तुमको देगा, बाकी बैंक में रखेगा, मैं जाए चल चल। बताओ जरा, मतलब ऐसे भी आदमी होते हैं, वो आदमी ही नहीं है जो मतलब अकेली वीडियो को 65+ एज सेवा क्या करेंगे, पैसा मांग रहे हैं उल्टा। 1.5 लाख रुपए नहीं निकलता है क्या, शर्म नहीं आती दादी उनको? अभी मैंने अभी दिया 1.5 लाख रुपए, अभी दिया मैं। शर्म आनी चाहिए यार। 50,000 मेरा था, मेरे भाई का पास बीसी डाल के 50,000 उधर के 50,000 वो। किस लिए? क्योंकि आपकी बेटी से शादी किया, आपकी बेटी से शादी किया, इसलिए दहेज मांग रहे हैं अब तक। गलत है ये दादी, क्यों दिया आपने? नहीं देना चाहिए था आपको। मुंह से निकल गए ना, देना पड़ता है, झूठ कह के। अच्छा, मुंह से बोला था आपने, निकालने ऐसा आदमी से शादी नहीं करनी थी आपको। तो मेरा नसीब क्या करेगा बेटा, वो आपकी लड़की का नसीब हो गया अब तो। अभी उसका है, उसको अच्छा रिश्ता देखा था बेटा, लेकिन क्या हुआ? क्या है ना दादी, जो इंसान दहेज मांग लेगा, लालच कभी खत्म ही नहीं होएगा। अभी उसका जन्म नहीं हुआ, एक
ये ले, अभी उसका भी फटेगा ना। सही बात है, वही लड़की को जन्म दिया, अभी उसका टाइम में उसका हालत नहीं होएगा ऐसा। सही बात है। इनका सोच ली। ये दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए यार। माँ बाप बिक जाते हैं और कितने, मतलब एक बार वो दहेज दे देते हैं और उसके लिए 10-15 साल 20 साल ताउम्र अपनी पैसे को जमा करके बैंक में पैसे देते रहते हैं, लोन चुकाते रहते हैं। ये दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए यार। पता उसको नहीं बोला है। क्या है, डाइवोर्स का कारण ये भी है कि लड़के जो होते हैं लड़की को एक्चुअली में पसंद करे ना करे, दहेज के चक्कर में शादी कर लेते हैं, पैसा खत्म, लड़की पसंद नहीं आ रही, बाद में डाइवोर्स वाली चीजें होने लगती है। अभी वही बात बात कर रहे हैं, उसकी मुंह से वही निकल रहा है, होने तो भगवान सब देख लेगा ऊपर वाला। वो किधर तक लेके आएगा, वो छोड़ेगा, हम्म। छोड़ेगा छोड़ेगा, तालाब देगा तो ये करके नहीं बैठने का, हिम्मत नहीं हारने का। सही बात है। हिम्मत रखो, मैं हूं ना जिंदा, हिम्मत रखो। नहीं तो बिना वजह तलाक देगा तो उसकी बैंड बजाना ना आप। क्यों नहीं बजेगा? बजेगी अब उसकी भी उसको बैंड। हिम्मत है क्या? मुंह से बोलने से नहीं होता है। हाँ, हिम्मत नहीं होगी। करके दिखाओ, सही बात है। करके दिखाओ तभी तुम्हारा कच्चे पड़ा। अगर आप लड़की और 2 बच्चे पैदा कर लियो तो उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, चाहे आप शादी रखो या नहीं रखो, नहीं रखेगा तो क्या? जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। गलत है यार, ये सब चीजें गलत है, इसलिए तो शादी नाम से डर लगता है। तो ये सक्सेस की जो डेफिनेशन है। मेरे को इतना पैसा दिया, उसका नौकरी इतना अच्छा था ना। हाँ दादी। वो मेरा खोली का पीछे वो मेरा जान खाया, उसका नौकरी गया, आखिर हाँ। कौन गया रोड पे, वो आया, भगवान सब मैं देखते नहीं हैं। आया, वो आया। अभी टैक्सी चलाते चलो। दूसरा को कभी भी सच्चा इंसान को पसंद करेगा तो खुद पसंद है। बिल्कुल सही बोल रही दादी। अभी आप देखो आप दुनिया वालों जो भी देख रहे हैं वीडियो, 65 साल की दादी जो 100 घर 200 घर 400 घर आज तक काम कर चुकी हैं और इनका एक्सपीरियंस से ये बोल रही है कि अच्छे इंसान को अगर आप परेशान करोगे तो ऊपर वाला आपको 10 गुना परेशान करता है। इसलिए आप कभी मत सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं तो उसकी बात सुन रही थी। अभी क्या बीच में मेरे को हार्ट का भी आया था, अभी मैं 1500 का गोली खाता हूँ महीने में, बताइए। लेकिन मेरे बच गए ना मैं, बच गया। तभी तो डर लगता था, घबराहट हो जाता था हार्ट का वजह से। अभी कुछ नहीं, लेवल है हर गाड़ी। अभी 3 महीने में एक रिपोर्ट कराने का तो कराने का नहीं। आप कराती हैं? तो आस्था में आस्था डॉक्टर मेरा वो पेशेंट हार्ट का डॉक्टर है, उसका कोई आप ट्रीटमेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, हर 3 महीने आप अपना चेकअप करवाती हैं। कराने का। आपकी लाइफस्टाइल लग्जरी है दादी। वो अभी देखो बेटा, अपन डॉक्टर नहीं है, हाँ, तो क्या हाँ। बीमारी है उसको पता है, तो अभी वो लोग बोला तो करना पड़ेगा ना। देखो कितनी समझदार है दादी, कितनी समझदार है। ऐसी गांव खेड़े में कहीं चले जाओ, शहर में भी पैसे वाले लोग भी कई बार अपने से चेकअप नहीं कराते हैं, रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं। यार आप देखो दादी की, मतलब जितनी तारीफ करो ना उतना ही कम है यार। मैं इनसे इतनी ज़्यादा प्रभावित होती हूँ हर दिन। दादी ने क्या बोला कि 1500 की गोली खाती है, हर 3 महीने रूटीन चेकअप करवाती है। आप सोचिए कि दादी के अंदर, आप सोचिए एजुकेशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन असली एजुकेशन यही होती है यार, जो लाइफ एक्सपीरियंस आप सीखते हो। और इससे मुझे ये समझ में आता है ना, जो इंसान होशियार होता है ना, अच्छा इंसान होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो हर तरह से इंटेलिजेंट होता है। अगर ये समझदार हैं, स्मार्ट लेडी हैं जो मुंबई में अपने आप को पाल रही हैं, तो वो हर तरह से समझदार हैं। मेरा बेट कन्यादान किया, 1 तोला सोना रखा, हम्म। तो अभी वो मांगना नहीं चाहिए। नहीं 50,000 रुपया का कागज मैंने उसको पैसा दे के कागज लिख के रखा, कभी लॉकडाउन में 50,000 का कागज। अभी उसका 1 तोला का नहीं खत्म होएगा वो पैसा, हाँ। वो दे ही नहीं रहे। अभी मैं गांव में सब मेरा समाज वालों को बुलाएगा, देखो ये कन्यादान किया, उसका पैसा मेरे को नहीं चाहिए, ये कागज पढ़ो कितना होएगा, बीएस से जोड़ो, उसका सोना का हिसाब जोड़ लो। अच्छा, आप किसी का एक पैसा नहीं रखती है? अगले रखने का दिया ना, बस वो बोलना नहीं चाहिए मरने के बाद मैंने दिया करके, वो नहीं चाहिए मेरे को। कितनी अच्छी हैं दादी, मतलब बिल भी दे देती हैं जिसको कुछ देती हैं तो। कितना अब क्या करने का बेटा, किसका भी लेगा ना तो क्या पैसा लिया, मैंने दिया था, ऐसा बोलता है, क्यों लेने का? सही बात है दादी। लिया, टाइम खराब है लिया, लेकिन टाइम अच्छा है तो चुका दे, बस खत्म। आप मतलब कुछ कहोगे दुनिया वालों को कि कैसे जीना चाहिए एक लाइन में? चलो भाई। अरे इतनी सारी बातें तो आपने बोली थी मोटिवेट करने के लिए, एक लाइन में क्या ही बोलोगी दादी, है ना? अभी जाने का बेटा, सही बात है, सही बात है। हाँ, इधर से जाएगा ये मैडम का। सही बात है दादी, आपने तो इतनी सारी बातें ऑलरेडी बोल दी, एक लाइन में क्या दुनिया को बताओगे? आपकी हर एक बात सीखने वाली बात है दादी। बाय दादी, थैंक यू दादी। हिम्मत नहीं आने का। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारने का दादी। थैंक यू दादी। बाय दादी, बाय।
कल अगर आपको नहीं आना हो, मन नहीं करे तो नहीं आना, तो मत आना। क्या कल अगर छुट्टी चाहिए हो तो नहीं नहीं, बड़ी बड़ी छोटी थोड़ी देर। अरे मैं आपको देती हूँ, आप लेती नहीं हो यार दादी। चल, बाय। बाय। खाना पीना खा लेना। हाँ दादी आप भी। ओहो ये गेट। सोचिए आप दादी को कितनी एनर्जी है उनके अंदर, कितनी एनर्जी है उनके अंदर यार। एनर्जी इज एवरीथिंग। घर पर आई थी वो, घर पर जब भी वो आती हैं किस लेवल की एनर्जी दिखाती हैं वो, मतलब इससे समझ में आता है कि एनर्जी कितनी बड़ी चीज़ है। क्या कहते हैं ऑरा, क्या होता है? यही तो है ऑरा, आपकी सोच, आपकी इंसानियत, आपकी एनर्जी। वो घर पर आती हैं तूफान की तरह, आंधी की तरह चली जाती हैं, और जो उनकी बातें हैं कभी भी ऐसा डल फील नहीं कराती हैं। मतलब कितनी एनर्जी है उनके अंदर, इस लेवल की एनर्जी है उनके अंदर, इस लेवल की एनर्जी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उनसे मैं इतना कुछ सीखती हूँ जीवन में कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनके साथ क्या क्या हुआ यार, वो भूखी रही हैं, हमारे पास खाने को 2 टाइम 3 टाइम खाना है, फिर भी हम इतना रोते रहते हैं। हमारे पास कितना बड़ा परिवार है, वो खुद को खुद ही ठीक करती हैं। मतलब अपन के ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ होता है तो अपन हताश जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी की हम कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या क्या नहीं देख लिया लाइफ में यार। अंडर 30 वीडियो हो गई, और अपने बच्ची को अकेला पाला उन्होंने, दूसरी शादी नहीं की, अकेली लाइफ जी ली। और उन्होंने जो बताया यार कि वो काम करती थी 150 रुपये में, 6 बाल्टी का कपड़ा 4 बाल्टी में भर के धुलाती थी। ऐसे ऐसे दुनिया में जो लोग होते हैं, प्लीज़ आप लोग ये सोचो, आप जिसको काम करा रहे हो, आप सोचो एक बार कि खुद से अगर वो आपका बच्चा होता, आपकी मम्मी होती, आपका कोई सगा होता, उनके साथ अगर ऐसा होता, तो क्या ये आप होने देते? क्या ये आप होने देते? एक्स्ट्रा काम कराना कम पैसे में, क्या बचा लोगे यार? कहाँ लेके जाओगे? किधर लेके जाओगे यार? जहाँ अगर उनकी पेमेंट 2000 है, वहाँ 3000 देने की कोशिश करो ना यार एक बार। कुछ नहीं जाएगा आपका। आप एक्स्ट्रा 1000 दोगे ना, जितनी दुनिया उनको पेमेंट दे रही है उनसे एक्स्ट्रा 1000 रुपये दोगे, वो 1000 का 10-10 रुपये आपको इतनी बार लौट के मिलेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलिए आपकी उनकी जैसे पेमेंट 2000 है, तो 2000 तो दुनिया दे रही है उनको, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, दे सकते हो, आपने अगर 3000 दे दिया उस काम के लिए, तो दादी हर दिन कितनी दुआ देगी आपको। और वो दुआ की जो 1000 में आप खरीद रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो तो प्राइसलेस है यार। इस बात को क्यों नहीं समझते लोग कि काम वाले लोगों को पैसे एकदम नाप तोल के ना दे कोई, कि हाँ 2000 चल रहा है, उसमें भी बार्गेन करते लोग, इतने में करो, इतने में करो। आप उनका काम देखो यार, फिजिकल वर्क किस लेवल का करते हैं वो लोग। रेगुलर 5-5 6-6 10-10 घर पकड़े हुए हैं। क्यों पकड़े हुए हैं? क्योंकि उनकी पगार बहुत कम है, बहुत कम पगार है उनकी। अगर 10 घर पकड़े हुए हैं वो लोग, उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो 5 घर का उनको आराम मिलेगा, टाइम बचेगा ना। उनकी भी तो शरीर है हमारी तरह, मजबूरी में करते हैं वो लोग। और सच बता रही हूँ, अगर ऐसे लोग काम करना बंद कर देना तो आप सिर्फ परेशान हो जाओगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जॉब वाला इंसान आपके पास 2000 में काम करने आएगा। तो इनकी वैल्यू समझो आप लोग। ये लोग ज़िंदगी में अगर आपसे हट जाए ना, आपकी ये हेल्प रोज़ वाली, आपकी ज़िंदगी तहस महस हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं ये लोग। घर का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका घर ही साफ़ नहीं रहेगा, खाना नहीं बनेगा घर का, आप तो बाहर की जो ज़िंदगी में आप 2 लाख 4 लाख महीने कमाने जाते हो, असली काम तो आपका घर से स्टार्ट हो रहा है ना। उसको क्यों नहीं देते वैल्यू? वो आपके फैमिली का मेंबर मानना चाहिए आपको, कि हर एक फेस्टिवल में कुछ दे रहे हैं उनको। उनको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दो ना। अचानक से 200 दे दिया, कभी 500 दे दिया। प्रसाद कम खरीद लो भगवान को, ये सीधे भगवान की हेल्प कर दो यार। अगर 2000 का मिठाई चढ़ा रहे हो, 1000 का इनको दे दो। सीधे सीधे भगवान पालेंगे, सीधे सीधे भगवान पालेंगे आप। भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता। आप अपने मंदिरों में पूजा पाठ में कितने नियम कानून करके कितने पैसे लगाते हो, उसी में से आधा काटो, अपने में से आधा काटो। भगवान से ही क्यों काटना है? अपनी लग्जरी लाइफ का कुछ परसेंट निकालो, और आपके पास जो घर पे आ रहे हैं उनको, जिनका दिल खुश करके रखो। उनकी लाइफ में ताको झाँको, क्या जरूरत है उनको, किस चीज़ से जूझ रहे हैं, अगर आपके बस में है तो मदद करो। सब कुछ होगा यार, अच्छा होगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको 100 गुना, चलो लालच में ही बन जाओ अच्छे इंसान, 100 गुना आपको वापस मिलेगा।
एक भी कर्म खाली नहीं जाता है। अगर आप बबूल का कांटा बोएंगे तो आपको बबूल का पेड़ जैसा कष्ट मिलेगा। और आप किसी की ज़िंदगी में फूल बन के एक फूल दान देते हैं ना, तो आपको 100 फूल बराबर कर्म मिलेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। और जो लोग इस बात पर बिलीव नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि जो ज्ञान होता है कि कर्म ही सब कुछ है, धर्म से बड़ा कर्म होता है। भगवान खुद कहते हैं कि तू पहले कर्म कर, धर्म बाद में कर, कर्म ही धर्म है। तो आपका कर्म जो कहता है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसानियत, आपका बस में जो चीज़ें हैं दूसरों की मदद करना, वो सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। और जो लोग नहीं मानते और मंदिर की घंटी बजाते रहते हैं, 4 दिन फास्ट रखते हैं और वो देखते हैं कि चारों तरफ वो कितने हेल्प कर सकते हैं, उनके एक फ़ोन कॉल से, उनकी किसी से बातचीत करने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, शुरुआत हो सकती है लाइफ, फिर भी वो नहीं करते हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अज्ञानी हैं। क्योंकि मैं नहीं मानती कि अगर आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम होता कि आपके अंदर जो बस में है, आप दूसरों की मदद करो और आपके वजह से किसी की ज़िंदगी सुधर जाए, तो आपको कितना बड़ा अच्छा ब्लेसिंग मिलेगी भगवान के साइड से, आप नहीं जानते। अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव होता गॉड पर एक्चुअली में कि गॉड हैं, तो आप सच में बता रही हूँ कि आप ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि हाँ मेरे बस में ये चीज़ है, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन पूजा बराबर कर रहे हैं। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैं उनको अज्ञानी मानती हूँ। ज्ञान की कमी है आपको, एक्चुअली में ज्ञान की कमी है। सही ज्ञान वही होता है जो भगवान की बात को माने, और ज्ञान भी उसके अंदर ही होता है जिसके भगवान चाहते हैं ना कि वो उसके पास वो ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सही ज्ञान होगा ना, तो आप अपना कर्म सुधार लेंगे, कर्म सुधार लेंगे तो आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा, आपको कभी कष्ट काटना ही नहीं पड़ेगा। अगर आज की डेट में चैंटिंग कितनी फेमस हो रही है, क्यों हो रही है? लोगों को पता चल रहा है कि पिछले जन्म का जो कुछ भी कांड करके आए हैं, हम इस जन्म में बिना वजह भोग रहे हैं, इस जन्म में किसी का कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो पिछले जन्म का कांड है, आपका कर्म है जो इस जन्म में मिल रहा है। और चैंटिंग करने से वो कटता है, बैलेंस होता है। तो इस जन्म में भी अच्छा कर्म करो ना, ताकि अगले जन्म अच्छा ही मिले। चैंटिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी आपको? हर एक लाइन, हर एक शब्द, हर एक एक्शन एक चैंट है, भगवान की तरफ जाता है, यूनिवर्स की तरफ जाता है। जो आप करोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। लोगों का मैंने दिल देखा है, लोगों के बस में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं सामने से देखती हूँ, करता कोई कुछ नहीं है। मैं सब देखती हूँ। क्यों? अभी इस जन्म में आपकी लाइफ लग्जरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला समय भी और आने वाली ज़िंदगी, आने वाला जन्म भी सब कुछ यही रहेगा। वो आपका पिछले जन्म का अच्छा कर्म है, तो इस जन्म में आपको मिल गया है अच्छा। और इस जन्म में अगर आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, दोनों हाथ से नहीं बांटेंगे, तो वो आपका इस जन्म में भी कटेगा, अगले जन्म में भी कटेगा। तो इस चीज़ को समझ लें कि कर्म जो है आपको काटना ही पड़ेगा। और जैसे आज ये दादी हैं, क्या पता अगले अगले जन्म में मेरी क्या बनकर आए। मेरे को इतना आशीर्वाद देती हैं, अगले जन्म में हमारा जो भी इंसान हमसे टकरा रहा है, मिल रहा है, सब इंसान हम लोग मिल चुके हैं आपस में। सबका कार्मिक अकाउंट एक दूसरे से लिंक है। सब लोग एक दूसरे का कर्ज उतारने आते हैं, पाप पुण्य सब बराबर करने आते हैं। और नया कर्म, अगर नई लाइफ शुरू करनी, रिफ्रेश, तो आप एक भी कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जो आपके कर्म के खिलाफ हो। सक्सेस से ऊपर इंसान होता है, पैसे से ऊपर इंसान होता है। इंसान का कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई इंसान अगर मरने वाला है ना, आप उसको पैसे से, दौलत से, शोहरत से, सक्सेस से नहीं बचा सकते। ठीक है? इसी तरीके से जो किसी की ज़िंदगी है, उसकी स्माइल छोटी छोटी चीज़ों से होती है। आप उसका ख्याल रखें, हर एक इंसान को समझे कि वो हमारे घर का है, और उसके बाद ज़िंदगी जिएंगे ना आप, तो रात में जो आपको नींद आएगी ना, वो है असली पूजा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि हमने कुछ ना कुछ कर्म अपने ख़राब कर दिए हैं। वो दुनिया के सामने हंसते ज़रूर हैं, लेकिन अकेले में फील हो जाती है कि हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, अकेले में फील हो जाता है। वही आपका ऑरा होता है जो आप अकेले में अपने आप को फील करते हैं। इसलिए आप भगवान को देखें, भगवान के हिसाब से ज़िंदगी जिए। जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं दुनिया में, लाइफ में, वो भगवान के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप खुद कुछ, हम लोग कुछ भी नहीं, हम चीटी हैं। हमारे पास, हम सोचते हैं ना कि हम सक्सेस हो गए, हम फेल हो गए, सब भगवान की लीला है भाई। इस बात को जितना जल्दी समझ सकते हैं उतना जल्दी समझ जाएं। और हमारे आसपास जितने भी हेल्प है, काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी इज्जत करो उसी लेवल की। जैसे घर में आपकी दादी वगैरह लोग आती है ना, उनको इज्जत दो, उनसे प्यार से बात करो, उनको अपने मन से छुट्टी दो, उनके अपने मन से चीज़ें दो जो आप दे सकते हो। उनकी ब्लेसिंग ही असली पूजा है। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। उसके पास पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, वो इंसान है। इंसान होने की इज्जत करना हम इंसान को होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग।